Hey guys, hope so you will be fine. This video is dedicated to the topic loops, जिसमें मैं आपको loops के बारे में बेसिक बिगिनर लेवल की नॉलेज दे रही हूँ, जिससे आपको बिल्कुल इन डेप्थ समझ आ जाएगी कि लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जो लूप्स का बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि लूप्स इसको बोल सकते हैं हम लोग, इट इज़ अ पीस ऑफ कोड विच एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन, विच एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है कि एक छोटा सा कोड होता है जिसको हमने बार बार अगर एग्जीक्यूट कराना है तो हम उसको बार बार लिखने की बजाय हम उसको एक ही दफ़ा लिखें और वो ऑटोमेटिकली उसको बार बार एग्जीक्यूट कराता जाए। लाइक अगर मैंने कोई वर्ड है या कोई नेम है वो मैंने 10 दफ़ा प्रिंट कराना है, ठीक है, हेलो वर्ड है, ठीक है, वो मैंने 10 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, तो क्या मैं 10 दफ़ा सिस्टम डॉट आउट वाली स्टेटमेंट लिखूंगी इसको प्रिंट कराने के लिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है और वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि ऐसा एफिशिएंट कोड बनाना है कि मैं एक ही दफ़ा लिखूँ वो 10 दफ़ा खुद ब खुद करे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लूप्स के थ्रू करेंगे। हम लिखेंगे एक दफ़ा अपनी सिस्टम आउट स्टेटमेंट, एक दफ़ा लिखेंगे, लेकिन वो उसको 10 दफ़ा चलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है मेरे पास लूप्स के अंदर। तो पहले मैं इसकी टाइप्स के बारे में आपको बता देती हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं 2 टाइप्स कवर कर रही होंगी, वाइल एंड डू वाइल। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मैं वाइल का आपको तरीका बताती हूँ कि वाइल कैसे होता है, और फिर मैं दोनों में फ़र्क बताऊंगी। दो बेसिक काम दोनों का सेम है, दोनों एक पीस ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करेंगे, बट मेथड डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, मैं चीज़ बेसिक डिफरेंस आपको बता दूंगी। ठीक है, देखो वाइल किया मैंने, एंटर किया, विजुअल स्टूडियो की वजह से ऑटोमेटिकली उसका सिंटेक्स आ गया। सबसे पहले ये वाइल के अंदर कंडीशन बोल रहा है। ठीक है, ये इसका मेथड है कि इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ रिप्रेजेंटेशन है, वाइल को ऐसे लिखा जाता है। अब हमें कोई कंडीशन देनी है तो ऑब्वियसली मुझे पहले कुछ बताना पड़ेगा, मुझे कुछ सिनेरियो बनाना पड़ेगा। तो सपोज मैं चाहती हूँ कि मुझे हेलो वर्ड ही प्रिंट कराना है वाइल, ठीक है, या मुझे 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास इंट, ठीक है, एक वैल्यू है आई, कर लो आई इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये ऑलरेडी, एक मिनट, इंट आई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये मेरे पास एक आई नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 1 पड़ा हुआ। मैं चाहती हूँ कि जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक प्रिंट कराता रहो आई की वैल्यू को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे देती हूँ, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, जब तक 10 नहीं हो जाती तब तक तुम आई की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कराते जाओ। तो ये क्या करेगा, ये आई की वैल्यू को प्रिंट कराता रहेगा। ठीक है, प्रिंट कराता रहेगा, और उसके बाद में क्या, अब यहाँ पर तो अब इस लूप के अंदर ये इनफाइनाइट लूप है। कि रीज़न क्या है कि देखो सबसे पहले ये क्या करेगा, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, वो देखेगा, कंडीशन चेक करेगा, यस 1 इक्वल टू 10 है, वो 1 प्रिंट करा देगा। दोबारा वो वापस आएगा, ठीक है, फिर आई की वैल्यू 1 है, फिर आई की वैल्यू 1 है, वो प्रिंट कराता रहेगा 1 इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होता रहेगा, क्योंकि मेरी आई की वैल्यू तो बढ़ ही नहीं रही। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देती हूँ आई प्लस प्लस की। इससे क्या होगा कि ये हर दफ़ा आई की वैल्यू पहले 1 प्रिंट कराएगा, ठीक है, उसके बाद वो करेगा आई की वैल्यू को प्लस 2 कर देगा, फिर देखेगा क्या 2 लेस देन 10 है, फिर उसको प्रिंट कराएगा, फिर 3 को प्रिंट कराएगा, 4 को, जब तक 10 नहीं होता तब तक वैल्यूज प्रिंट कराता रहेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। हमारे पास 10 तक वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए, तो ये देखो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं। तो ये काम होता है हमारे लूप का। तो हमने सिर्फ एक दफ़ा सिस्टम आउट की स्टेटमेंट लिखी और एक दफ़ा जस्ट हमने इतना पीस ऑफ कोड लिखा और हमारे पास 10 नंबर्स प्रिंट हो गए। इसी तरह हमारे पास लंबा लंबा कोड, आपको 1000 टाइम एक वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो आप उसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है।